अस्सलामुअलैकुम। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हम ब्रेड की जब भी पकोड़े बनाते हैं तो ये तेल पी जाते हैं और कोटिंग अच्छे तरीके से नहीं होती और क्रिस्पी नहीं बनते। तो आज मैं आपको बहुत ही काम आने वाले टिप्स एंड सीक्रेट बताऊंगी जिसकी वजह से आपको ये शिकायत नहीं होगी। तो आपने करना ये है कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि मैं जो टिप्स एंड सीक्रेट्स आपको बताऊं उससे आप फॉलो करके बनाए तो आपके पकोड़े एकदम क्रिस्पी और मजेदार बने। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 से 4 अदद आलू जो हमने बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को हम कद्दूकश करेंगे। आप आलूओं को मैश भी कर सकते हैं लेकिन हम आलूओं को कद्दूकश करेंगे। हम ब्रेड के पकोड़े में आलूओं की फिलिंग कर रहे हैं, आप चिकन की भी करना चाहे तो कर सकते हैं। आज जो ये हम स्टफिंग बना रहे हैं ये भी बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी होने वाली है, तो आप रेसिपी को एंड तक देखते रहें। या आप देख सकते हैं हमने आलू कद्दूकश कर लिए हैं। अच्छा जी, अब हम लेंगे पैन जिसके अंदर हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच घी या ऑयल। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, जीरा चाय का आधा चम्मच और नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट हम डाल रहे हैं आधा चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच और हल्दी हम डाल देंगे 2 चुटकी के करीब। अब हम स्पाइसेस को हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब भी आप स्टफिंग बनाया करें तो आप मसालों को हल्का सा रोस्ट करके ऐड किया करें, इससे टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। बिल्कुल हमने हल्का सा मसालों को रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें जो वेजिटेबल ऐड करेंगे वो कुछ इस तरह है। हम इसमें डालेंगे 1 अदद गाजर जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है, हरा धनिया और 1 अदद हमने शिमला मिर्च लिया है। शिमला मिर्च को भी हमने छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। पुदीने के पत्ते 1 कप के करीब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल को भी हम डालकर बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्रंच नहीं खत्म करेंगे बल्कि हम हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। वेजिटेबल की जो हम स्टफिंग बना रहे हैं एक तो सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब्जियां खाना पसंद नहीं करते। अगर आप इस तरीके से सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। तो आप देख सकते हैं हमने सब्जियों को भी 1 आध मिनट रोस्ट कर लिया है। अच्छा जी, अब हमने जो आलू कद्दूकश किए थे वो भी हम साथ डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आलू को आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और अगर आपको मिर्च मसाले कम लगे तो आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं। आप स्टफिंग का कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह एकदम परफेक्ट आया है। हमने बहुत ज्यादा सब चीजों को पकाया नहीं है बल्कि हमने हल्का सा ही फ्राई किया है ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं इनका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग सी स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, अब हम बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने तकरीबन 1.5 कप बेसन लिया है। हस्बे जायका हस्बे टेस्ट हम डाल देंगे नमक, 1 चम्मच भर की कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च या सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे। और अब हम इसमें खाने का सोडा नहीं बल्कि हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन आधा चम्मच के करीब। अब हम ड्राई मसालों को मिक्स करेंगे। अभी हम पानी शामिल नहीं करेंगे, पहले हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। क्या आप देख सकते हैं हमने ड्राई मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम पानी डालकर चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। अभी हम चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, बाद में हम इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे क्योंकि ये जितना बैटर हल्का होगा इतने ही हमारे ब्रेड पकोड़े अच्छे और अमेजिंग और क्रिस्पी बनेंगे। चम्मच की मदद से हमने सारे लम्स खत्म कर लिए हैं। अब हम हैंड बीटर की मदद से मिक्स करेंगे यानी हम फेंट लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। यह भी ऑप्शन है, अगर आप यहाँ हरा धनिया ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा बैटर रेडी हो चुका है। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम लेंगे हस्बे जरूरत ब्रेड। हमने तकरीबन 8 से 10 अदद ये ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब हमने हरी चटनी तैयार कर ली है। हरी चटनी हम अच्छे तरीके से ब्रेड के ऊपर कोट करेंगे। ये ऑप्शन है, अगर आप नहीं हरी चटनी डालना चाहें तो आप बगैर चटनी के भी ये बना सकते हैं, लेकिन आज हम ये चटपटे अमेजिंग से ब्रेड के पकोड़े बना रहे हैं तो इसलिए हम चटनी लगा रहे हैं। अब हम स्टफिंग अच्छे तरीके से लगा लेंगे भर भर के। हम हाथों की मदद से अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे यानी इक्वल कर लेंगे। ये देखिए हमने मुकम्मल ब्रेड के ऊपर ये
स्टफिंग सेट कर ली है। जितनी हम ये भर भर के स्टफिंग डालेंगे इतनी ये भरे भरे और फूले हुए हमारे ब्रेड के पकोड़े बनेंगे। अब हम दूसरा स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर भी हम चटनी लगा देंगे। ये देखिए, अब हमने ब्रेड के दूसरे हिस्से पर भी चटनी लगा दी है। अब हम अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। ये हमारे ब्रेड के स्लाइस बड़े वाले हैं तो हम इसके 4 हिस्से बनाएंगे। अगर आपकी ब्रेड छोटी है तो आप ये 2 हिस्सों में भी बना सकते हैं। या आप देख सकते हैं ये ब्रेड के बहुत बड़े स्लाइस हैं तो हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, अब हम कोटिंग की तरफ चलेंगे। कोटिंग करने के जो हमने बेसन तैयार किया था इसके अंदर हम अच्छी तरह डिप करेंगे। फोक की मदद से हम इस तरीके से डिप करेंगे। हमारी तरफ से ये बैटर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा तेज आंच पर फ्राई ना कीजिएगा, लो टू मीडियम आंच रखिएगा। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग ब्रेड पकौड़ा हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे। तो लीजिए, मार्केट से भी अच्छे मजेदार ब्रेड पकौड़ा हमारा बनकर तैयार है। देखते ही आ जाए मुंह में पानी। माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग। आप भी इसे माह रमजान के लिए बनाएं। टी स्नैक के तौर पर भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।